बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। झोंक न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ सुबहान कुरैशी। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों की जानिब। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि 9 मई के मुकदमात सियासी नहीं जराइम से मुताल्लिक हैं। ऐसे वाक़यात किसी और मुल्क में होते तो नताइज बहुत संगीन होते। सीनियर लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने 9 मई के वाक़यात पर गुफ्तगू में कहा, ये मुकदमात किसी भी सूरत सियासी नोयत के नहीं हैं। सबकी तवज्जो इस पर है कि सजाएं किन लोगों को मिल रही हैं, जबकि वाक़यात का पस मंज़र नज़रअंदाज किया जा रहा है। नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह के इस बयान को भी बेबुनियाद और मज़ाक का खेस करार दिया, जिसमें दावा किया गया कि मई में होने वाली 4 रोज़ा झड़प के दौरान पाकिस्तान के 5 तैयारे मार गिराए गए थे। उन्होंने कहा कि यह दावा उतना बेबुनियाद है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने 1 घंटा 50 मिनट की पार्लिमानी तकरीर में इसका तज़किरा तक नहीं किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि झूठ बोलने वाले का हाफिजा नहीं होता। शायद भारतीय एयर चीफ समझते हैं कि झूठ को सच मान लिया जाएगा। भारतीय रियासत बहार जो आबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर है, वहाँ इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर बीजेपी वहाँ हार गई तो उसकी सियासी पोजीशन मजीद कमजोर हो जाएगी। बाजौर की तमाम मरकजी शाहराहों पर आज सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक 3 रोज़ा कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। 3 रोज़ा कर्फ्यू का दौरानिया 12 घंटे के लिए होगा। टारगेटेड ऑपरेशन के पेश नज़र तहसील मामून के तकरीबन 27 इलाकों में 3 रोज़ के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया है। 11 अगस्त की सुबह से लेकर 14 अगस्त की सुबह 11 बजे तक मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज होगा। ज़िले इंतज़ामिया ने आवाम से अपील की है कि सुबह 10:30 बजे तक अपनी सरगर्मियाँ ख़त्म करके घरों तक महदूद रहें। बसूरत दीगर नाखुशगवार वाक़े के जिम्मेदार वो खुद होंगे। ज़िले इंतज़ामिया ने कहा कि कई दिनों से तहसील मामून से कसीर तादाद में लोगों की नकल मकानी जारी है। मुतासरीन के लिए 107 सरकारी स्कूल और कॉलेज खाली करवाए गए। इसके अलावा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में भी 450 टेंट्स पर मुश्तमिल कैंप कायम कर दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर 14 अगस्त को धरने की मुंतबाबंदी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। PTI के कारकुनान के खिलाफ मुकदमा थाना शहजाद टाउन में दर्ज किया गया, जहां अमन आमा एक्ट समेत 8 दफात शामिल की गई। PTI कारकुनान को शहजाद टाउन के इलाके से गिरफ्तार भी किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक हॉस्टल सिटी में तकरीबन 40 PTI कारकुनान धरने के हवाले से कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पुलिस छापे पर PTI कारकुनान बैनर और डंडों से लेस थे। PTI कारकुनान इश्ताल अंगेज नारेबाजी शुरू की गई। मुकदमे के मुताबिक PTI कारकुनान 14 अगस्त को धरने में शामिल होने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। गिलगित धनियोर नाले में तोदा गिरने के बायस 8 मकामी रजाकार मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए, जबकि मुताबिक के फंसे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। निजी TV के मुताबिक पुलिस ज़राए के हवाले से बताया गया कि मकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की मुरम्मत और बहाली में मसरूफ थे कि अचानक मिट्टी का बड़ा तोदा गिर गया, जिसकी जद में आकर कई अफराद दब गए। हस्पताल ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक मकामी रजाकार टीम से है। 3 जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मजीद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ज़िले इंतज़ामिया ने मुतासरा इलाके के तमाम हस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। फ़लस्तीन की सफारती महाज पर एक और अहम कामयाबी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने ऐलान किया है कि सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रियासत को ऑस्ट्रेलिया भी तस्लीम कर लेगा। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन और तशद्दुद के खात्मे के हवाले से यह अहम कदम है। एंथोनी अल्बानीज़ के मुताबिक फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इस फैसले के बदले कई वादे किए हैं, जिनमें हमास को मुस्तक़बिल की रियासत से अलग रखना, इसराइल के पुरअमन वजूद को तस्लीम करना, गैर मुसल्लह होना, आम इंतखाबात करवाना और आलमी निगरानी की इजाज़त शामिल है। उन्होंने कहा कि यह मौका फ़लस्तीनी अवाम को इस अंदाज में हक़ खुद इरादियत देने का है जो हमास को मुकम्मल तौर पर खित्ते से बाहर कर दे। इस फैसले को अरब लीग के हालिया मुतालबे से भी तक़वियत मिली है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। हर खबर पर गहरी नजर रखने के लिए देखते रहिए झोंक न्यूज़। अल्लाह निगहबान।